ओम शांति। प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा, यही चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह की सज़ा न मिले। इसलिए हम आत्माओं से ऊंचे कर्तव्य कराते हैं ताकि हम ऊंचे कर्तव्य करें और प्रकृति को शांत करें। आत्माएं जो हमारी वजह से विस्मृत हो गई हैं उनको भी शांत करें और पूरे वायुमंडल का परिवर्तन करने में मददगार बने। तो हम आत्माओं का ऑक्यूपेशन है स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक और प्रकृति परिवर्तक। ये हम आत्माओं का ऑक्यूपेशन है जिसे याद रखते हुए हर संकल्प बोल कर्म करने की समझ दे रहे हैं शिव बाबा। ऑक्यूपेशन और मेरा कर्तव्य विश्व कल्याण करना है। अपने आप को देखना है, किसी और को नहीं देखना है। ये हमको होमवर्क दिया बाबा ने। पुरानी चलन, पुराना स्वभाव संस्कार, पुरानी सोच, पुराने बोल, पुराने कर्म हमारे नहीं होने चाहिए। ये होमवर्क दिया है बाबा ने हमको। इस होमवर्क को बुद्धि में रखते हुए सारा दिन अपने ऑक्यूपेशन और अपने कर्तव्य को बुद्धि में रखते हुए पाठ बजाने की समझ देने वाले, युक्ति से सारी सजाओं से मुक्त होने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा, जिन्होंने अपना सारा होमवर्क पूरा किया है स्व परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का और प्रकृति के परिवर्तन का करके दिखाया है और हमको सिखाया है। ऐसी रूह का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिर नासिर करते हुए मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। बाबा जी की समझ पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसलिए दिल से दुआ करेंगे कि ये चारों तरफ फैल जाए, अड़ोस पड़ोस सब जगह फैले। बाबा की ताकत, बाबा की समझ, बाबा की खुशबू। फिर जो मीठे बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं वो यूनिवर्स में मौजूद सारे आत्मा भाइयों तक भी ज़रूर पहुँचे। ये भी दिल से दुआ करेंगे। उन आत्मा भाइयों के लिए हम समर्पित करेंगे जो आत्मा भाई इस समय वृद्ध शरीरों में हैं। सभी का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। देह के रिश्तों से बिल्कुल बुद्धि का योग उनका हट जाए। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ कहीं ना कहीं अधूरा नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, उनके मन में शिकवे हैं, शिकायत हैं। ऐसी रूहों के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। उन आत्मा भाइयों का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे बाबा की मीठी मुरली की समझ उन रूहों के प्रति समर्पित करेंगे जो हमारे साथ लौकिक में रहते हैं। इन रूहों का भी, इन आत्मा भाइयों के लिए भी दिल से दुआ करेंगे कि इनका बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और हमारे सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, रोज़ अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, और जो उनसे संबंधित आत्मा भाई हैं जो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं अपनों को खोकर। ऐसी आत्मा भाइयों के लिए भी हम समर्पित करेंगे। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय घर में प्रवेश कर गए हैं। उनके लिए समर्पित करेंगे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं।
उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई आत्माएं हैं, दैहिक हिंसाएं करवा रही हैं। ऐसी आत्माएं जो हैं, आत्मा भाई जो हैं, उन सभी आत्माओं को प्रभु की समझ मिले और हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय वैश्याएं बन गई हैं, जो गणिकाएं बन गई हैं, जो उनसे ऐसे देह के धंधे करवाते हैं। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रहे हैं। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रही हैं, तांत्रिक बन गई हैं। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो तरह तरह की जेलों में कैद हैं और जो उनको नियंत्रित करते हैं। उन सभी आत्मा भाइयों के लिए भी समर्पित करेंगे। सभी आत्माओं में फिर वो भाईचारा आ जाए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी सी मुरली उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय बिल्कुल जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, बहुत हिंसात्मक हो गए हैं, अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, विकारों के बिल्कुल पूरी तरह वशीभूत हो गई हैं। उन आत्मा भाइयों के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो साहूकारी के नशे में धुत हैं। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में काम करते हैं, जो गीत बनाते हैं। सभी आत्मा भाइयों को पवित्रता आकर्षित करे। अश्लीलता से, दे अभिमान से सब आत्मा भाई मुक्त हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय अंडरवर्ल्ड डॉन्स बन गए हैं, जो आतंकवादी बन गए हैं, जो किन्नर बन गए हैं, जो अपाहिज बन गए हैं और जो हम आत्माओं को मदद करते हैं वैसे तो, लेकिन दुनिया में उनका मर्तबा लो मर्तबा कहलाता है, जो जमादार बन गए हैं। ऐसी आत्मा भाइयों के लिए भी प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय तरह तरह के नशों में धुत हैं। सभी आत्माएं इन गंदे नशों से बाहर आ जाएं और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से दुआ करेंगे। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जहाँ तक अभी समझ पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती है तो उन आत्मा भाइयों में जागृति नहीं आती है। उन जगहों तक प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जहाँ अभी तक बाबा का संदेश पहुँचा ही नहीं है। इन्हीं दुआओं के साथ अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रोज़ की मुरली मुझ आत्मा के लिए है और मैं आत्मा बनकर एक एक शब्द को उन्हीं से समझूं और फिर उसको धारण करके उसका सबूत दूं और अपने आप को सर्व तरह की सज़ाओं से मुक्त करूं। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा किस विधि से हम आत्माओं को हमारी जिम्मेवारी और जवाबदारी का एहसास दिला रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ, मतलब परवाना बन जाओ, है ना, अच्छा वाला परवाना, मर मिटने वाला परवाना। बलिहार जाना मतलब जो प्रभु ने कहा वो हम करें, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और फरमानबरदार। तो जब हम बाबा पर बलिहार जाएंगे तो हमारा बुद्धि का युग पुरानेपन से, पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाएगा। तो समझते रहें कि एक ही बार वो इस कल्प में आते हैं और एक ही बार हमको कहते हैं कि श्रीमत पर चलो। तो श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना, जैसे ब्रह्मा जी चले, जैसे मम्मा जी चली, वो होता है बलिहार जाना। वो रूहें बलिहार चली गई थी परमपिता परमात्मा पर और आज तक बलिहार हैं, कुछ नहीं अपने बारे में सोचती हैं, बस बाबा के साथ सेवाओं में लगी हुई हैं। तो बाबा हमको भी बोल रहे हैं कि इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ, अर्थात बाबा का कहना मानो, तो 21 जन्म के लिए तुम हमेशा सुखी बन जाओ। प्रश्न है हमारे मीठे बाबा का, ज्ञानी बच्चों को 21 जन्म के लिए सुखी हो जाएंगे, है ना। एक जन्म ये संगम युग, क्योंकि यहाँ तो सारी प्राप्तियां हैं,
उन प्राप्तियों के होते हुए मेरे को कर्म भोग भी चुकता करना है, सारी परिस्थितियों को भी पार करना है, विघ्नों को, ऑपोजिशन को, सबको पार करना है, निंदा भी सहन करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन तो भी हम सुख का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे, संतुष्टता का अनुभव करेंगे। मना हर खजाने की जो प्राप्ति का सुख है, अति इंद्रिय सुख, वो भी हम अनुभव करेंगे इस एक जन्म में। पिछला भी चुकता करेंगे, वर्तमान को श्रीमत प्रमाण चलेंगे या खुद को चलाएंगे, तो भविष्य में मेरे को क्या मिलने वाला है उसकी अनुभूति भी हम यहीं पर करेंगे। तो 21 जन्म हो गया, एक जन्म यहाँ पर अनुभव करना है हमको, फिर 20 जन्म 2500 वर्ष की राजधानी में सुख ही सुख है, सुख घने रहे, दुख का कोई नाम निशान नहीं। लेकिन यहाँ दिलेरी ये चाहिए कि हम सभी आत्माएं अपनी गलतियों को स्वीकार करें, हम सभी ने की हैं। उन गलतियों को स्वीकार करते हुए उसका जो मेरा हिसाब किताब बना है वो मेरे शरीर के द्वारा, चाहे परिस्थितियों के द्वारा आएगा, उसको मैं आत्मा साक्षी दृष्टा होकर अपने शरीर की कर्म इंद्रियों से चुकतू भी कराऊं, और साथ साथ जो बाबा श्रीमत मुझे दे रहे हैं उस पर भी मैं चलती जाऊं। तो दोनों ही काम करते करते तीसरा जो मेरा भाग्य है फ्यूचर का, है ना, वो भी हम बनाते जाएं, अनुभूतियाँ भी करते जाएं और भविष्य के लिए भी। तो 21 जन्मों का सुख है, सुख घने रहे। और प्रभु जी के साथ सारा कुछ सहन कर लेना, मतलब वेरी इजीली पार कर लेना। जैसे उदाहरण है हमारे सामने, ब्रह्मा जी ने तो पता ही नहीं लगने दिया अपने हिसाब किताब का, कैसे चुकतू कर दिया। और मातेश्वरी जी का जो सामने आया उसमें भी हमने देखा है कि हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है और हंसते मुस्कुराते हुए पूरा कैंसर में सेवा करी है। और चलो उसके लिए बाबा कहेंगे कि कुछ बच्चे कहेंगे हमने तो नहीं देखा, है ना, तो हमारे सामने दादियाँ हैं, वंडरफुल एग्जाम्पल, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जनक दादी, इनकी लाइफ देखो, तरह तरह के रोग का ना उनके शरीर में उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस जन्म में तो नहीं करी कोई गलती, लेकिन 63 जन्मों का हिसाब है ना, तो सब उभरा, लेकिन उन्होंने साक्षी होकर अपनी कर्म इंद्रियों से सारा चुकतू करवाया, बाबा में मस्त रही, बाबा की शिक्षाओं पर चलकर अपना अद्भुत भाग्य भी बनाया। तो 3 in 1 काम उन्होंने किया, वर्तमान को भी सफल किया, भविष्य की प्रारब्ध को अनुभव भी किया, प्लस साक्षी दृष्टा होकर अपने पास्ट का सेटलमेंट भी किया, सब कुछ किया उन्होंने। वो तो हमारी नज़रों के सामने हुआ है। ऐसे ही हमको भी करना है, बलिहार जाना है भाई। फिर अगर दुख रोग आए हैं तो हंसते मुस्कुराते हुए उसको पार करना है। भाई मेरे कर्मा का हिसाब किताब है, मम्मा कहती है, अगर कर्जा उतर रहा है तो हमको तो खुश होना चाहिए ना, नहीं तो ये कर्जा चुकतू करवाया जाएगा धर्मराजपुरी में कष्टों के साथ। यहाँ पर है कि मुस्कुराते हुए बाबा के साथ, बाबा की कंपनी में रहते हुए बाबा को अपना कंपेनियन बनाकर चुकतू करते जाओ, तो हो गया ना, 21 जन्मों के लिए हम सुखी बन जाएंगे। ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की करनी है? बाबा जी बोल रहे हैं, ज्ञानी बच्चों को, हम जो आत्मा ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान को अगर हम धारण कर रहे हैं, तो ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? हमारे बाबा जी का जवाब है, उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। ये आदत हमको पक्की डालनी चाहिए, सुबह सुबह उठना है। सुबह सुबह बाबा का कौन सा होता है? 2 बजे से सवेरे सवेरे उठने की, नहीं तो ड्रामा ऐसा जगा देगा, सड़क पर लाकर रख देगा, सोने नहीं देगा हमको, किसी को महीनों सोने नहीं देगा, किसी को 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन, डिपेंड्स, हम कितना चुकतू कर रहे हैं, कितना हम अमृत वेले सो रहे हैं ना। तो अमृत वेले सोने वालों को तो महीनों जगा देगा ड्रामा, क्योंकि बाबा का फरमान है ना, बाबा खास बच्चों के लिए बैठते हैं, खास सारे वरदान देना चाहते हैं,
बाबा स्टैंप लगाना चाहते हैं। इतना ख्याल प्रभु रखते हैं हमारा, और हम अगर उस समय सोते हैं तो हम तो सब चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। तो वंचित तो हम अलग होंगे, लेकिन ये ड्रामा मेरे को छोड़ेगा नहीं। जितना सो रहे हैं उतना वो तकलीफ़ों में जगा देगा। सड़क पर तो वो लाएगा ही सबको, लाना है ना, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, तुम्हारे सारे आधार टूट जाने हैं। ये विधि है ड्रामा में। बाबा हमको सच बताते हैं कि भाई देखो, मैं तुम्हारी मदद सिर्फ अभी कर सकता हूँ, और वो भी मैं मदद क्या कर सकता हूँ, तुमको सशक्त बनाने में मदद कर सकता हूँ, तुमको वरदानी मूर्त बनाने में सब कुछ कर सकता हूँ। जो कर सकता हूँ मैं अभी कर सकता हूँ। लेकिन जो तुमने सजाएं बना ली हैं, और जो तुम ड्रामा के कटघरे में खड़े हो गए हो सजाओं के, उसमें मैं नहीं बचा सकता हूँ तुमको। ये बाबा साफ बोल रहे हैं हमको। कल को हम गलत फहमी में रह जाएं और बोले कि भाई हमने तो ये किया, हमने तो ये किया, और बाबा तो हमको बचा ही नहीं रहे। तो सवेरे सवेरे उठने की मुझे आदत डालनी है, नहीं तो मुझे ध्यान रखना है। हम देखो आधार क्या बनाते हैं, हम अपने लिए घर बनाते हैं, है ना, हम अपने लिए पैसा जोड़ते हैं, हम परिवार बनाते हैं, उसका विस्तार करते हैं। हाँ, हम घरों में ताले भी लगा सकते हैं, हम कैमरे भी लगा सकते हैं, हम हर तरह की सुरक्षा को अपनाते हैं। तो ये सारा मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, मैं आत्मा सारे आधार बना रही हूँ, सो दैट आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, सो दैट आई फील दैट वे ना, कि मैं सारा एक वो अनाज वगैरह इकट्ठा कर लूँ, है ना, सारा कुछ कर लूँ, और मैं सेफ हो जाऊँगी, है ना। हम इतने दिन खा लेंगे, हम इतने दिन ये कर लेंगे। बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, बच्चे सारे आधार टूट जाएंगे। जितना हम आत्माएं आधार बनाती हैं प्रोटेक्शन का, बाबा कहते सब टूट जाने हैं, एक भी चीज़ हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। कल जगदीश भाई का हमने पढ़ा ना, कैसे समझा रहे हैं जगदीश भाई। बाबा ने उनको क्या बोला कि खौफनाक दृश्य होंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, पानी ही पानी होगा चारों तरफ, या सूखा ही सूखा होगा कहीं पर, है ना। सांप बाहर घूमेंगे, कौन निकलेगा बाहर, एक गली से दूसरी गली में नहीं जा सकेंगे। बिच्छू, टिंडन, सांप अभी तो बिलों में घुस जाते हैं, फिर ये बाहर घूमेंगे। और ऐसा दृश्य उन्होंने कहा हो भी चुका है। जब भाखड़ा डैम का वो वॉल टूटा था, तो पानी जो बाहर आ गया था वो तो दिल्ली तक आ गया था ना बाहर। 3-3 दिन उन्होंने कहा छतों पर लोग बैठे थे बिना खाए पिए, डर के छत पर चढ़ गए थे सारे। 3 दिन खाने को नहीं मिला था, और बाहर देखो तो सांप घूम रहे थे। झूठ नहीं है, ये होना है। बाबा जी ने पहले ही बताया हुआ है सारा कुछ। उठने की मुझे आदत डालनी है। 2 बजे उठना चाहिए हमको, 2 बजे 3 बजे मैक्सिमम, तो 3 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। वही उठेंगे, थोड़ा आँख वाँख फेस वेस धोते हैं। भगवान जी का तो कहना है कि भाई ऊंची हस्ती से मुलाकात करनी है तो नहा धोकर बैठना चाहिए ना, नहाने धोने में टाइम लगेगा। अब 4 बजे उठेंगे, नहाने धोने में लग जाएंगे, तो बैठेंगे कब भगवान जी के साथ? विचार सागर मंथन कब करेंगे? मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इसकी लिस्ट कौन बनाएगा? दिन भर के टाइम टेबल को कैसे सेट करेंगे हम, जब तक हम 2 बजे नहीं उठेंगे? बहुत मुश्किल है। 2 बजे दैट इज राइट टाइम, यू नो। 2 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, आराम से बैठो, पहले पढ़ाई करो, है ना। क्योंकि दादी बोलती है ना, शुरू में ऐसे ही विधि होती थी, पहले पढ़ते थे, अब उठ के बैठ गए हैं, आधी नींद आ रही है, आधे इधर उधर झुटके खा रहे हैं, क्या योग लगेगा?
पहले पढ़ो, प्रभु से लिंक हो गया, सारे पॉइंट्स जो थे पिछले दिन के उसको रिवाइज करो। फिर मुझे आज फिर क्या करना है, मैं कौन हूँ, एक स्वमान याद किया, फिर बाबा क्या एक टाइटल याद किया, फिर मुझे आज सारा दिन क्या करना है, चाहे कोई कैसा भी हो, मुझे ये ऐसे ही संकल्प करने हैं, मुझे ऐसे ही बोलने हैं। मुझे सुबह ही सुबह स्टैंप लगवाएंगे ना शिव बाबा से, फिर सारा दिन होश में रहेंगे, नहीं तो बेहोश रहेंगे। हाँ, बाहर तो बेहोश है दुनिया, बाहर तो मुर्दे चल रहे हैं, विस्मृत आत्माएं हैं, उनको 1 सेकंड में मुर्दा बना देंगे। हम भी वही करेंगे जो वो लोग करें। मुर्दे की दुनिया है ना, सब एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं सब कुछ। उसने ये बनाया, हम भी बनाएंगे। उसने गाड़ी ली, हम भी लेंगे। वो ये कर रहा है, हम भी करेंगे। यही कर रही है ना दुनिया। उसने ये कपड़े पहने, मैं भी खरीदूंगी। मुर्दों की दुनिया है ये। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठो। ये बहुत अच्छी धारणा है। ये धारणा है बाबा को याद करना। जो बच्चे जल्दी सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवस्था फिर सारा दिन ठीक रहती है। जल्दी सोना मतलब 10 बजे सो जाना। बाबा का कहना है 10 मना बस। अब हम सारे तो ब्रह्मा जी नहीं बन सकते ना। ब्रह्मा जी की तो शान ही कुछ और थी कि वो तो 10, 11, 12 कब न जाने कब तक जागते रहते हैं, और फिर 2 बजे देखो तो फिर से जागे होते हैं। दादियाँ ऐसे ही बोलती है ना, बाबा उस समय देखते तब भी आपकी लाइट जल रही होती है, 2 बजे देखो। 2 बजे तो वो उठ ही जाते थे। उनको वो अपने आप को आधार मुहूर्त समझते थे कि मैं पहले विस्मृत हुआ, मुझे जगना है और सबको जगाना। उनको ये वाली फिक्र हमेशा रहती है। तो हम भी तो आधार मूर्त हैं, हमको भी तो उद्धार करना है। तो जो समझेगा वो मेहनत करेगा। तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं, जो जल्दी सोते हैं अर्थात 10 बजे सो जाते हैं, मनन चिंतन वगैरह करके जो सो जाते हैं, और जल्दी जो उठ जाते हैं, उनकी अवस्था फिर सारा दिन ठीक रहती है ना। बाबा ने बोला ना, जिसका अमृत वेला अच्छा उसका सारा दिन अच्छा, जिसका अमृत वेला खराब उसका सारा दिन खराब जाएगा। अवस्था हमको ठीक रखनी है ना, पावरफुल अवस्था रखनी है, कमल आसन वाली अवस्था रखनी है। तो कैसे रहेगी? जब हम प्रभु जी के साथ सुबह सुबह बैठ जाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, रूरियान करेंगे, तभी तो होगा ना। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता है उनको भी बाबा अज्ञानी बोलते हैं, और बाकी जो रूहें हैं दुनिया में वो तो उनको तो है नहीं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है सारी की सारी। तो अगर हम देखें तो सिखिज्म में तो 3 बजे उठते हैं लोग, गुरुद्वारे में नहा धोकर वो लोग तो पाठ शुरू कर देते हैं, सुबह सुबह शुरू कर देते हैं। वो तो गुरुद्वारे में ये चीज़ है। हाँ, 10 बजे वो लोग सोते हैं और 3 बजे वो लोग नहा धोकर पाठ कर रहे होते हैं। जो पाठी होता है उनका पाठ कर रहा होता है, उनका है अमृत वेले उठने का सिस्टम। मंदिर वाले भी उठ जाते हैं 5 बजे, लेकिन प्रभु जी के बहुत सारे बच्चे नहीं उठ पाते हैं या नहीं उठते हैं। उनके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। हम काम करते हैं, बाबा थोड़ी देखेगा कि तुम काम करते हो या कितना तुम घंटे बाहर दौड़ते हो। ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन ना। उनको तो रूह से मतलब है, वो तो रूह को सिखा रहे हैं। हम जिस्म के लिए भाग रहे हैं, तो वो मेरा अपना हेडेक है, वो तो बाबा का हेडेक थोड़ी है। यहाँ ज्ञान मार्ग में जो 2 बजे उठता है, बाबा कहते हैं वो महायोगी है। जो 4 बजे उठता है वो योगी है। जो 5 बजे उठता है वो भोगी है, और जो उसके बाद उठता है वो सारे के सारे रोगी हैं। उनके रोग नहीं खत्म होने वाले हैं, बीमार आत्माएं हैं वो। तो अभी जो मंदिर वाले हैं वो फिर भी 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन प्रभु जी के बच्चे मुरली पढ़कर भी कई बच्चे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो ये तो महारोगियों की लिस्ट में है।
7 बजे के बाद जितने भी उठते हैं वो सारे महारोगी के लिए उसमें, चाहे बच्चे उठते हो, चाहे जवान बॉडी वाला उठते हो, चाहे वृद्ध उठते हो, कोई भी हो भाई, सबको बाबा तो रूह के रूप में देखेंगे, बाबा तो बॉडी में देखने वाले हैं। तो प्रभु जी हमको समझा रहे हैं कि जिनको ज्ञान नहीं है उनकी नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। हमारे बाबा आज बिल्कुल ही स्पष्ट कर रहे हैं, 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो, स्वस्थ रहेंगे। तो प्रभु जी का फरमान है 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। चलो मानते हैं उनका फरमान, आज से दृढ़ता से 10 बजे एकदम नींद में चले जाओ, तो बहुत स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो हमको आदत डालनी है सवेरे सवेरे उठने की। हमारे शिव पिता परमात्मा जी का सवेरा 2 बजे है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जल्दी सोना है, मतलब 10 बजे सोना है, प्रभु जी का फरमान है, और 2 बजे उठ जाना। गीत है मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। अभी हमको एहसास नहीं होता है कि शिव बाबा कितना हमारा सहारे दाता है। ये तो मर मरा कर हम देखते हैं कि हम अकेले हैं, यहाँ जीते जी भगवान समझा रहे हैं कि तुम अकेले हो, इस दुनिया में तुम अकेले हो। तुम बच्चे पैदा कर लो, तुम बच्चों के बच्चे पैदा कर लो, तुम खानदान बढ़ा लो, तुम्हारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। बॉडी को उठाएंगे जला देंगे, तुम अकेले के अकेले रहो। हकीकत है भाई, हकीकत को स्वीकार करने में क्या बुराई है। तो जो मेरा साथ मुसीबत में देते हैं, जो मेरा साथ बीमारियों में देते हैं, जो मेरे दुख दर्द को समझते हैं, जो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मुझे उनको याद करना है। उनके साथ सारे संबंध, मतलब वाला थोड़ी, सेल्फिश तो नहीं बनना है मेरे को कि हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो बाबा बाबा कर लिया, उसके बाद फिर रिश्तों में सब में खोए रहे। क्या मिल जाएगा रिश्तों से? रिश्ते कुछ न करते, सुख के साथी हैं सारे। बीमार पड़ गए उब जाते हैं, अंदर चलाते रहते हैं क्या मुसीबत है, क्या है ये। बहुत कम लोग हैं जो किसी के बीमार होने पर उसके दर्द को समझते हैं, क्योंकि अपनी बारी भी तो है अगली, है कि नहीं? हमारी भी तो बारी आएगी, क्योंकि कर्म भोग तो हम सभी को चुप तो करना है। मम्मा ने किया, दादियों ने किया, ब्रह्मा जी ने, तो हम कौन से दूध के दूल्हे हुए हैं? हमें भी तो चुप तो करना है ना। कुछ नहीं, उब जाता है इंसान। सुख के साथी हैं सारे, और शरीर छोड़ा बस काउंटिंग करेंगे कितना छोड़ कर गए, क्या किया, वो किया, बस बॉडी जलाई, नॉर्मल रूटीन, वही खाना पीना, वही सब कुछ करना। ये एहसास नहीं कि वो रूह गई है तो अब अगला नंबर हमारा है, तो हम अपने आचरण को चेंज कर लें, हम अपने आप को परिवर्तन कर लें, हम जग जाएं, हम प्रभु के रास्ते पर चल पड़ें। ये फिक्र हो जानी चाहिए ना हमें कि हम फिर बैठकर वही अपनी दुनियावी रीति से चलते रहें। हमको स्ट्रांग बनना है। मेरे सारे आधार टूट जाएंगे। मैं जिसको सोचूंगी ना कि ये मेरा साथ देंगे या ये चीज़ मैं रख लेती हूँ, अभी जैसे आजकल दिखाते हैं विनाश होने, अर्थक्वेक आने वाला है ना, आप अपने पास ये इक्विपमेंट्स रख लीजिए, इसको लेकर भागिएगा। उल्टा सीधा चीज़ें सिखाए जा रहे हैं। आप ये लेकर भाग जाना, आप वो लेकर भाग जाना, ऐसे से बोल रहे हैं। अरे भैया, जब होगा ना, कुछ भी दिमाग को सूझने वाला नहीं है। और अर्थक्वेक होगा चाहे कुछ होगा तो वो तो मेरे सोते सोते भी हो सकता है। आधार मेरे सारे टूट जाने, आधार सिर्फ बाबा को बनाना है, क्योंकि ये वाला आधार कभी नहीं टूटेगा। बाबा को अगर मैं आधार बनाती हूँ, बाबा के साथ सारे संबंध बनाती हूँ, बाबा के साथ ही सब कुछ, मैं उनसे पूछ पूछ कर हर काम करती हूँ, उनकी छत्र छाया के अंदर रहती हूँ। 108 वरदान है ना, उसमें क्या है
छत्र छाया में रहने में, संकल्प से भी बाहर नहीं जाना, बाबा कहते छत्र छाया, तब बाबा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना। तो ये है मेरा सखा, ये है मेरा साथी जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इनको अपना आधार बनाना है, बाकी कोई चीज़, जितनी भी चीज़ें ना निमित्त मात्र यूज़ करनी है। जिस दिन छिने तो मेरा बुद्धि का योग उसमें जाए ही ना, क्योंकि मैंने उसको आधार बनाया ही नहीं है। डिपेंडेंसी जो है ना हमारी इस देह की दुनिया की, कोई भी चीज़ की डिपेंडेंसी, उसको ड्रामा छीनेगा, उसको प्रकृति छीनेगी, क्योंकि वो देही अभिमानी बनाकर वापस घर भेजेगी। इंसान का अभिमान टूट जाएगा। अब बचने को देखो, रूबल से 18 महीने का बच्चा भी बच गया, और नहीं बचने को कितने लोग बड़े बड़े भी मर गए, दब गए बिल्डिंग के नीचे, बॉडीज दब गई, रूह निकली होगी, देख रही होगी सब कुछ। फिर इस विधि से ड्रामा जो है ना हमारे देह के भान और अभिमान को तोड़ेगा। इसलिए बाबा हमको पहले ही बोलते कि भाई तुम अपने देह अभिमान को खत्म करो। तो मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। बाबा मिला, हमको मुरली मिल रही है, धन्यवाद है उनका। बाबा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद है उनका। सावधानियाँ दे रहे हैं, हर तरह से हमको शिक्षित कर रहे हैं। भाई हम शिकवा शिकायत कर ही नहीं सकते हैं भगवान जी से, वो हर तरह से हमको सशक्त बना रहे हैं। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं। जब मैं आत्मा बॉडी में हूँ तो मैं जीव आत्मा हूँ। तो बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तब वो अशरीरी कहलाती है। ये शरीर उसका कपड़ा है, ड्रामा की ड्रेस है। शरीर ड्रामा की ड्रेस है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, शरीर आत्मा का घर है, शरीर आत्मा रूपी ड्राइवर की गाड़ी है। इस तरीके से बाबा समझाते हैं ना हमको, ताकि हम समझ जाएं। ये बॉक्स है, बॉक्स, इस बॉक्स में हीरा है। बाबा कहते हैं जो जिस पर तमोगुणी खाद चढ़ गई है, रजोगुणी खाद चढ़ गई है। अब बाबा कहते हैं समझ से वो तमोगुणी और रजोगुणी खाद हटाओ और फिर से स्वतंत्र बनो। स्वतंत्र बनकर उड़ो। अब ऊपर उड़ना है। अब मेरे को इधर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में नहीं उड़ना है, अब मुझे ऊपर उड़ना है। तो ये सारे जो जिन्होंने मेरे को बांध रखा है, ये जो परिवार है, ये जो जितने भी मैंने विस्तार कर रखे हैं, उन्होंने मेरे को पकड़ रखा है। मुझे छूटना है, छूटूंगी तो उनको भी छुड़ा दूंगी। हम सभी अशरीरी आत्मा हैं। ऊपर से बिंदी आई है, बाकी मैंने सब कुछ कहाँ से लिया? इस देह की दुनिया से लिया। इस देह की दुनिया की एक भी चीज़ मेरी नहीं है। ये बाबा मुझे बार बार समझा रहे हैं ताकि मैं उसमें से मोह माया हटा लूँ। नथिंग बिलोंग्स टू मी। बच्चे भी हैं तो हमारे नहीं हैं, वो रूह है, बाकी बॉडी रोल है। हमने बॉडी बनाई, हमको बॉडी मिलती है, रूह थोड़ी मिलती है। रूह तो निकल जाती है, रूह तो उड़ के कहीं और चली जाएगी। वो तो हम सभी आत्माएं ऐसे ही करते हैं। कभी 63 जन्म बॉडी कॉन्शियसनेस में हमने 63 घरों में जन्म लिया है। अता पता कुछ भी नहीं हमको, खाली सब भूल जाते हैं हम। अशरीरी आई हूं मैं ऊपर से। तो बाबा कहते फिर नीचे से कोई खिलौना लेकर नहीं जा सकते। छोटे बच्चों की तरह हम हो गए हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब से किसी ने उठाकर फटाफट बोलेंगे नहीं ये मेरा है, ये मेरी सीट है। ट्रेन में कैसे लड़ते हैं, मेरी सीट है, ये बुखलाए हुए होते हैं, मेरी सीट है, आप यहाँ से उठिए। उसके लिए कई लोग लड़ मरते हैं। मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। कुछ भी मेरा नहीं है। तो इस दुनिया का विस्तार किसने बनाया? मैंने बनाया। बाबा ने तो नहीं बोला था कि तुम बनाओ, मैंने विस्तार किया है। अब छोड़ने में दुख लग रहा है तो फिर वो मेरी गलती है ना। लेकिन समझ से मुझे, बुद्धि से छोड़ देना है। खुद भी प्रभु से जुड़ना है, उनको भी प्रभु से जुड़ना है। रूह के मम्मी पापा हम नहीं हो सकते हैं।
बॉडी बनाते तो बॉडी तो निर्जीव है, जड़ बनाते हैं हम तो, जड़ तो निर्जीव है। रूह कार्मिक अकाउंट के कारण उसमें आकर बंध जाती है, बंधन में है वो। लेकिन जब बंधन उसका मेरे साथ खत्म, छोड़ देगी। वो थोड़ी वेट करेगी कि मैं इसका बच्चा हूं तो इसके साथ रहूं ना, छोड़ देगी। फिर इंसान रोता है, बॉडी को देखकर रोता है, फिर उसको जलाता भी है। क्योंकि वो रखने लायक नहीं है। रूह तो निकल गई, जिसकी बदौलत वो शरीर चल रहा था वो तो निकल गई। वो जो बोल रही थी, वो जो सारे काम कर रही थी, वो जो कह रही थी मेरे फादर है, मेरी मदर है, वो रूह तो गई। अब वो किसी और बॉडी में घुसेगी, वहां जाकर बोलेगी तो मेरे फादर और मदर हो। इस सच्चाई को स्वीकार करके हमको डिटैच होना है। अशरीरी आए थे, बाबा कहते तुम तो शरीर के साथ बैठे हो अभी ना। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल ना सके। अब देखो, हम आत्मा निराकार, हमारे बाबा निराकार, हम एक साथ रहते परम धाम, वहां बात नहीं करते। अब हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, इसके लिए पूरा ड्रामा बना हुआ है। क्योंकि जब हम बॉडी में आते हैं तब हम समझते हैं सारी बातें, तब प्रभु जी आते हैं, तब प्रभु जी हमको समझाते हैं कि वो हमारे फादर हैं। ये खेल ही उसके लिए बना हुआ है। ये तो ऊपर तो बिंदी बिंदी बैठे हुए हैं। वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। आत्मा और परमात्मा जब तक शरीर में ना आए बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से बरसा ही लेंगे ना। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का बरसा लेने के। अब मुझे याद रखना है कि हम अभी बाबा हमारे साथ हैं और हम आत्माएं उनसे बरसा ले रहे हैं। क्यों बैठे हो? बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। तो जैसे स्कूल में समझते हैं ना, हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। अब हम समझते हैं ना अच्छी तरीके से कि परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता, हमको ब्रह्मा के तन से बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। अब वो अपने लिए बॉडी लेते नहीं है, नहीं तो वो हमारे जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी जो फर्स्ट में आने वाली आत्मा है और जो पूरा मर्जीवा बनती है, जिनके अंदर में बेहद का वैराग आ जाता है, जो भक्ति पूरी करती हैं, उस आत्मा का शरीर का आधार लेते हैं। तो ब्रह्मा जी लायक भी तो बनते हैं ना। ब्रह्मा जी पूरा मर्जीवा बनते हैं दिल से। वो भूल ही जाते हैं दादा लेखराज को एकदम। तभी बाबा शुरू में नाम बदलते थे ना सबका। दादियों का भी नाम क्यों बदला है? ताकि पुरानी स्मृतियां बिल्कुल इरेज हो जाएं। पुराना नाम है ना, वो विकारी नाम हो जाता है ना पुराना नाम, क्योंकि विकार में गए हुए पेरेंट्स रखते हुए नाम, तो सारा विकारी नाम रूप सब भूल गए। भूलना है भाई, नहीं भूलेंगे तो भुलाया जाएगा। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। भगवानुवाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान जी निराकार को कहा जाता है, ज्योति बिंदु है वो भगवान। उनको लेकर कोई भी धर्म चिल्लाएगा नहीं, चीखेगा नहीं, स्वीकार कर लेगा। आप क्राइस्ट को बोलोगे गॉड का चाइल्ड है, नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट। अगर कोई मोहम्मद का बोलेगा तब भी, इब्राहिम को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। किसी भी कृष्ण को सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये भगवान है। लेकिन जहां आप एक लाइट रखेंगे, लाइट बोलेंगे गॉड इज लाइट, हर रिलीजन की आत्मा कहेगी हाँ गॉड इज लाइट। अब जो अरब कंट्रीज हैं जहाँ पर और कोई धर्म नहीं चलता है, वहाँ पर कैसे सेंटर्स खुले हैं? बस लाइट है वहाँ पर, ब्रह्मा जी का चित्र भी नहीं है, लाइट है। और उसमें वो लोग बुलाते हैं, जो शेख वगैरह है ना, इनको बुलाते हैं दीदियाँ,
वो आते भी हैं। लाइट है इसलिए कोई अपोज नहीं करता। आप किसी और को मानेंगे तो अपोज करेंगे, वो निकाल देंगे वहां से। तो भगवान जी निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं। हम भी निराकार हैं। देखो कितना अच्छा समझ देते हैं बाबा कि हम निराकार हैं, हमारा बाबा निराकार है। मैं निराकार मरती नहीं हूँ, मेरे बाबा भी अविनाशी हैं। बॉडी का फादर वो भी मर जाता है, बॉडी का बच्चा भी मर जाता है लेकिन अंदर उसके भी रूह है, अंदर बच्चे की भी रूह है। उस रूह का पिता भी परमात्मा है, बच्चे की रूह का पिता भी परमात्मा। बताओ फिर। अब खाली हमको पढ़ना थोड़ी है। जो पढ़ा जा रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसको फिर स्वीकार करके उसी तरीके से हमको पाठ भी तो बजाना है। हम मुख से बोले हाँ गॉड मेरा फादर है, और बाकी अपने शरीर के पिता के गीत गाते रहें तो गड़बड़ है ना। जो जीव आत्माएं हैं वो पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। सारी सोल्स जितनी भी जीव आत्माएं होती हैं पुनर्जन्म में आती हैं। वो कोई भी सन्यासी से तुम पूछो कि मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं? वो तो 84 लाख जन्म कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि वो कहते हो कि नहीं लेते हैं। हाँ? नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार के अनुसार एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। संस्कार हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, है ना। कुछ तो हम पिछला कैरी करते हैं, फिर जिसके घर में पैदा होते हैं वो माँ बाप के संस्कार भी हमारे अंदर आते हैं। फिर हम स्कूल में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं वगैरह वगैरह, वहाँ का भी कुछ हम सीखते हैं। ऐसे करते करते हमारी बहुत सारी आदतें, बहुत सारे संस्कार बन जाते हैं। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की बात नहीं है। बाबा कहते हैं पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा और लास्ट छी तमो प्रधान होगा। आखिरी जन्म तमो प्रधान हो जाता है और पहला जन्म जो है वो सतो प्रधान हो जाता है। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं, वो पुनर्जन्म रहित हैं? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होगी। बाबा कहते कभी भी कोई पूछता है या आप किसी को पूछते हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम कहेंगे कि भगवान जी जन्म मरण रहित हैं तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होगी। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है ना वो नहीं है। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते। जन्म तो लेते हैं लेकिन उनका दिव्य अलौकिक जन्म है। तो बाबा जी कह रहे हैं समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहते हैं ना वो बाबा का नहीं है। बाबा ऐसे बॉडी लेकर फिर बॉडी उनकी मरती नहीं है, ऐसा नहीं है। मरना जिसे कहते हैं ना, जैसे हम लोग बॉडी लेते फिर बॉडी मरती है, वो चीज़ शिव बाबा के साथ नहीं है। अगर मरे तो फिर तो पुनर्जन्म लेना पड़े। बाप हमारे कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वो इस तन में एक ही बार आते हैं और बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं। वो कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। वो सदा ही एवर प्योर हैं। उनकी पवित्रता कभी भी खंडित नहीं होती, उनकी कोई भी विशेषता खंडित नहीं होती। ही इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम उनको बोलते हैं। वो कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं। सारी रूहें जितनी भी है ना वो तो जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं। फिर बाप आते हैं पावन बनाने के लिए। इससे सिद्ध होता है कि मैं आत्मा ही पतित होती हूँ, आत्मा घर से पावन आती है। हम सारी सोल्स जो हैं ऊपर से, तभी तो बाबा बोलते हैं कि बाद में आने वालों की नुक्ताचीनी तुम नहीं कर सकते हो। बिगड़ गए हैं वो बच्चे,
क्योंकि बिगड़े हुए वायुमंडल में आते हैं। ऊपर से सारी रूहें पावन ही आती हैं। ये तो जन्म मरण में आते आते पतित बनते हैं। फिर बाप आते हैं पावन बनाने के लिए। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है। आत्मा जब घर से आती है ना, तब तो वो पावन आती है, फिर माया उसको पतित बना देती है। माया मीन्स दिस देह भान, देह अभिमान, उससे आत्मा ही पतित बन जाती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की रूह है, इनको कुछ लज्जा थोड़ी आती है किसी चीज़ में। अब जो एक्ट भी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, उनको नहीं शर्म आती है। और वैसे भी कपड़े वपड़े वो उसको अपने आप को आधुनिक समझते हैं। उसी के चक्कर में आम यूथ भी अब ऐसे ही वर्त करता है। फिर गंदे गंदे काम होते हैं तो फिर दुखी होता है। तो अश्लीलता को बढ़ावा दोगे, आप अश्लील कपड़े पहनोगे तो डेफिनेटली आप दूसरों को उकसाओगे ना। मूवीज़ बनाओगे तो उकसाओगे ना। पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री सारी सोल्स को दे अभिमान में ला रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस इतना आ गया है, तभी तो लिपापोती करते हैं ताकि हम सुंदर दिखें। देह का अभिमान बढ़ रहा है। तो ये जो रूहें हैं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री की रूहें हैं, ये जब ऊपर से नीचे आती हैं तो ये प्योर होती हैं, एकदम पवित्र होती हैं। ये तो फिर जब अब सपोज करो ये आई कलयुग के आखिरी 100 वर्षों में, सपोज करो, जब तक विकार तो चरम सीमा पर है। आते ही उनका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ उन्होंने विकारी वायुमंडल बचपन से ही देखा है, तो उनके लिए थोड़ी कुछ बुरा लगेगा। वो तो बोलेंगे ये नेचुरल लाइफ है। अब बाबा कहते हैं कि तुम विस्मृत हुए, तुमने वायुमंडल को बिगाड़ा, तो बाद वाली आत्माएं जब नीचे आती हैं वो वायुमंडल के प्रभाव में आकर वैसी बन जाती हैं। कसूरवार कौन हुआ? हम। लेकिन फिर भी बाबा हमको निर्दोष दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम कसूरवार कैसे बने? हम 2500 वर्ष की राजधानी में पुनर्जन्म 20 बार लेकर 20 बार शरीर छोड़कर, ताकत तो मेरी सारी खत्म हो गई। अब ताकत आत्मा वाली जब खत्म हो रही है तो देह का भान आ गया। अब बाबा उस वजह से हमको निर्दोष दृष्टि से देखते हुए पढ़ाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम आत्मा को ये समझ देते हैं कि ड्रामा की नज़रों में तुम दोषी हो, इसलिए जो तुमको देखकर दोषी बने हैं अब तुम उनको सुधारो। कैसे? स्व परिवर्तन से। सीजन का होमवर्क हमको मिला था कि स्व परिवर्तक बनो, विश्व परिवर्तक बनो, प्रकृति परिवर्तक बनो। ये तुम्हारा ऑक्यूपेशन है और तुम्हारा कर्तव्य है सारे विश्व का कल्याण करना। जैसे लोगों का ऑक्यूपेशन है ना, कोई क्या जॉब कर रहा है, कोई क्या जॉब कर रहा है। हमारा ऑक्यूपेशन है स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक और प्रकृति परिवर्तक बनना है। ये हमको बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है, इस सीज़न का होमवर्क है। और फिर बाबा ने बोला दूसरों को नहीं देखना, कोई करता है नहीं करता उसको मत देखो, तुम करो। तुम अपना काम पूरा करोगे तो तुम सजाओं से मुक्त हो जाओगे। गलती हमने करी हुई है। गलती क्या? हमने पाप कर रखे हैं, लेकिन पाप हमने अज्ञानता में किए हैं। इसलिए ड्रामा में भगवान का आना है, इसलिए हमको सुधारना है। लेकिन फिर अब मेरे ऊपर है कि हम कितना सुधरते हैं। जो सुधरते हैं वो अष्टरत्न बनते हैं, जो सुधरते हैं वो फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, जो सुधरते हैं वो सचखंड में प्रवेश करते हैं, जो सुधरते हैं वो इज्जत से वापस घर जाते हैं। उनको फिर ड्रामा प्रकृति पनिश नहीं करते। ये बाबा हमको समझ देते हैं। बाकी अगर हम बोले कि ये ऐसा है वैसा है, फिर हम ही को मार पड़ेगी। आत्मा सारी घर से पावन ही आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते हैं। कौन सा बाप? पवित्रता के सागर। बाकी दुनिया वाला बाप तो क्या बोलेंगे, उनको पता ही नहीं है। दुनिया वाला बाप तो क्या, कैसे हम लोग पालना करते हैं, जो सीखते हैं ना हम पीछे से, वही हम आगे बच्चों को सिखा देते हैं। हम राइट नहीं होते हैं हमेशा, हम अपनी पसंद के अनुसार काम करवाते हैं। वी आर नॉट राइट। कहाँ पालना करनी आती है? न बाप बनना आता है, तो न माँ बनना आता है।
अब चाहे आप सर्टिफिकेट दिलाकर काम विकार में किसी को भेजो, हाँ, चाहे आप जो भी करो, सिखा तो गंदी बात रहे हैं ना, जान तो रहे हैं कि गंदे काम होंगे, है कि नहीं, फिर भी लोग जश्न मनाते हैं। हमारे शिव बाबा गंदी बात नहीं सिखाते। हमारे शिव बाबा बोलते पवित्र रहो क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो। समाज कहता है, समाज सारा ब्रह्मा जी को क्यों विरोध करता था? इसी बात पर विरोध करता था कि आप सब बातें ठीक है, बस ये काम विकार वाली बात बीच से हटा दो। बताओ, भगवान गंदी बात करने को मना कर रहे हैं और आत्माएं कह रही हैं कि नहीं वो गंदा काम नहीं है, वो रहने दो बस। विडंबना है ना। तो हमारे शिव बाबा हमको गंदी बात नहीं सिखाते, हमको गंदी मत नहीं देते, वो हमको पवित्र बनने की मत देते हैं। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अरे भाई, किसी की शादी ना हो तो आफत हो जाती है अड़ोस पड़ोस को, अभी तक नहीं की, अभी तक नहीं हो रही है, फिर आपस में 4-5 लोग बैठ जाएंगे, इनकी हो नहीं रही है, इनकी हो नहीं रही है, बस ऐसी बातें करता है समाज। नहीं तो ये रिश्तेदार, हाँ, जब दुख हो संकट हो तो एक भी रिश्ता सामने नहीं आता है, लेकिन इस काम विकार में झुलसाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे शिव बाबा अच्छी मत देते हैं हमको। मनुष्य मत एकदम पतित मत है, गिराने वाली मत है। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित मत बनो। हमारे शिव बाबा बोलते हैं मत बनो पतित, मत करो गंदे काम, विकार में मत जाओ, नहीं तो धर्मराज जी दिखाएंगे। रावण की मत से दुखधाम बन गया। समझ देते हैं कि रावण की मत ऐसी मत है जिसने आज दुनिया को दुखधाम बना दिया। जितनी भी बीमारियां हैं हम लोगों को, है ना, इस दुनिया में जितना भी है, सारा का सारा ये देह अभिमान और काम विकार की वजह से। उसी से फिर लोभ आता है। पहले परिवार बनाएंगे, परिवार के बाद फिर लोभ आता है, इतना करना है, इतना करना है, बच्चों के लिए करना है। फिर लड़कियां पैदा होंगी तो बचपन से ही जमा करना शुरू करते, क्या किस लिए? शादी करवानी है। दुखधाम बन गई है दुनिया। रावण की मत से दुखधाम बन गया है। पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी भी बच्चों को दुख की मत दे ही नहीं सकते। ये है हमारा असली बाप, जो हमको दुखी बनने वाली मत कभी नहीं देते हैं। शिव बाबा बाप कभी भी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते हैं। माया ही देती है दुख। माया, सब कुछ मायावी है। देखो, जो कुछ दिखाई दे रहा है दुनिया में सब माया है, सब विनाशी है, माया है। इसका भपका, इसका दबदबा इंसान को क्या से क्या बना देता है। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। भगवान जी कहते हैं तुम जब माया पर जीत पालोगे तो तुम क्या बन जाओगे? जगत जीत बन जाओगे। जगत को जीत लेंगे हम। मनुष्य माया का अर्थ ही नहीं समझते। वो सोचते पैसे को बोलते हैं माया। पैसा भी माया ही है, लेकिन वो लोग सिर्फ पैसे को ही माया समझते हैं। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते हैं। वो धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। वहां रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। बुत तो दुश्मन का ही बनाया जाता है ना। जब जलाया जाता है तो डेफिनेटली वो दुश्मन है। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, द्वापर युग से रावण का राज्य शुरू होता है।
बाबा कहते हैं रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। दे अहंकार आने से फिर और विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हमारे अंदर में देह का भान आता है, फिर धीरे धीरे वो अभिमान बन जाता है कि हम सुंदर हैं, वो सुंदर हैं। यही तो विकारों की शुरुआत हो जाती है ना यहाँ पर। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं वो देवता थोड़े होते हैं। 20 शरीर बदल चुके होते हैं, वो देवता नहीं होते उस समय। और फिर उसके बाद भी तुरंत विकार में थोड़ी जाते हैं। पहले तो देह से आकर्षित ही होते हैं, पहले फेस से आकर्षित होते हैं। तो मतलब जब 3500 ईयर्स ड्रामा ख़त्म हो जाता है, फिर संन्यास धर्म जब आता है, तब ये जो रूहें हैं देवकुल की आत्माएं, ये लोग विकार में जाते हैं। तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि देवताएं जो हैं वो वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं। माया के वशीभूत हो जाते हैं तो मजबूर से हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। परमत पर चलते रहते हैं, पराई मत पर चलते हैं, मनुष्य की मत पर चलते हैं। अभी तुम चलते हो कैसे? श्रीमत पर। अभी हम श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, शिव बाबा की। परमत माना माया की मत। दूसरों की मत जो होती है, पराई मत जो होती है, वो माया की मत होती है। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वो है रावण की मत। परमत इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी आत्माएं बन जाते हैं। बाबा कहते हैं परमत माना माया की मत, श्री मतलब श्रेष्ठ मत, वो बाप की है। वो है रावण की मत। परमत इसलिए बाप ने कहा है क्योंकि सब आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं, हम सभी असुर बन जाते हैं, हमारा सुर बिगड़ जाता है। रावण की जंजीर में बंधे हुए सब दुखी हैं, सब शोक वाटिका में है। रावण के वशीभूत हम हो जाते हैं और रावण हमको क्या करता है? रुलाता है फिर, और क्या करेगा। अभी देखो हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, है ना। तो हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं मतलब हम रावण की मत पर चलते हैं। अब रोएंगे और क्या होएगा? जार जार कौन रोएगा? बाबा के बच्चे ही तो रोएंगे जो कहना नहीं मानते हैं। अभी तो बेपरवाह हो जाते हैं, अरे चलो छोड़ो, अभी समय नहीं है अब, क्योंकि एक साथ विनाश नहीं होता है पूरी दुनिया का। तो ये जो थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ हो रहा है ना, ये इशारा कर रहा है कि ऐसे ही शुरू होता है। कहीं पर गांव पूरा चला जाएगा, कहीं पर शहर तहस नहस हो जाएगा, कहीं पर कुछ हो जाएगा। गाजा से शुरू हुआ पड़ा है, जब से गाजा में हुआ है, वहाँ से बॉम्ब से हुआ है, फिर वेनेजुएला में अर्थक्वेक से हुआ है, फिलीपींस में अर्थक्वेक, जगह जगह अर्थक्वेक हो रहे हैं। एक दिन धाड़ धूड़ धरती हिलती है तो लोग डरते हैं, भागते हैं बाहर। बच कहाँ जाएंगे? बाहर अगर धरती फट गई तो वो सोचते हैं बाहर भाग जाते हैं। वैसे देह अहंकार में बहुत अकड़ता है इंसान, लेकिन जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो डरता है, फिर भागता है। सुनामी कैसे दौड़ाते हैं? जब सुनामी आती है लोग कैसे दौड़ते हैं अपनी जान बचाने को? वो तो छोड़ती नहीं है सुनामी, ऐसी लहरें आती हैं, उस समय सारा देह अभिमान खत्म। तो बाबा जी कह रहे हैं रावण की मत पराई मत, इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सारे के सारे रावण की जंजीर में बंधे हुए सब के सब दुखी हैं। दुखधाम है ना ये। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बनाते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ है, बुद्ध को 2250 वर्ष हुए हैं, इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ है, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ है। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था ना, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? बाबा देखो कितना सुंदर हमको बताते हैं ना। स्वास्तिक देखो हम लोग बनाते हैं, कुछ पता नहीं है क्यों बना रहा है पंडित जी, ना तो वो जानता है ना हम जानते थे, और बस बनाते हैं शुभ शुभ बोलेंगे। अभी भी वास्तु में सारे लोग ये बोलते हैं घर के सामने ना स्वास्तिक बना दीजिए, ऐसे बोलते रहते हैं। अब बाबा ने हमको बताया है ये रूह की यात्रा का प्रतीक है,
रूह कैसे यात्रा करती है। जब शुरू में यात्रा करती है तो वो दाता होती है, तो स्वास्थ्य की बनावट देने वाली है। फिर रामचंद्र वाले देते मना मांगते तो नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं की तरह दाता नहीं होते हैं, क्योंकि त्रेता युग वाली सोल्स कैसी होती हैं, वो तो अपने आप से ही युद्ध करती रहती हैं, तो देने वाला उनका एटीट्यूड रहता ही नहीं है। वो बस युद्ध करते करते अपने कमियों को ख़त्म करते करते उनका टाइम बीत जाता है, इसलिए वो दाता के रूप में। और जो दाता वाले हैं वो देने वाले होते हैं, वो सबको सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सत्यता, दिव्यता, सबका सहयोग देकर दाता बन जाते हैं। ये जो चंद्रवंशी हैं ये वाला काम नहीं करते हैं, ये अपनी बुराइयों को ठीक करने बैठ जाते हैं। मम्मा बाबा बुराइयों को ठीक नहीं करने बैठते, मम्मा बाबा अच्छाइयों को धारण करते हैं। अच्छाइयों को जब धारण करते हैं और उसका सहयोग सबको देते हैं, उनकी बुराइयां कब खत्म हो जाती हैं उनको पता भी नहीं चलता है। बाबा ये वाली विधि बताते हैं हमको, अच्छाई से बुराई को खत्म करो। चंद्रवंशी वो नहीं करते, चंद्रवंशी अपनी बुराई को पहले ठीक करने लगते हैं। अब बुराई को ठीक करते हैं, माया एक और पेपर लेकर आती, फिर उसको ठीक करते, फिर माया एक और पेपर लेकर, बस इसी उधेड़पुन में रहते रहते अंत में जाकर निकलते हैं और वो फिर नापास की लिस्ट में आ जाते हैं। ऐसी रूहों को बाबा नापास बोल देते हैं। इसीलिए उनकी बनावट देखो, स्वास्थ्य की नीचे लाइन हो जाती है ना, और फिर द्वापर आ जाओ, आप दो फिर मुझसे लो, वो वाला एटीट्यूड, तो देखो मांगने वाला एटीट्यूड। और जब कलयुग है तो स्वास्थ्य को ऊपर को हो जाता है, मतलब हमेशा ऊपर दे, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, बच्चा दे दो, शादी करा दो, नौकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, बस मांगता ही रह जाता है। कितना सुंदर आत्मा का जर्नी का स्वास्थ्य बाबा ने बनवाए हैं ना ये चित्र, तो कितना सुंदर बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं ही 5000 वर्ष का ड्रामा। हम 10 साल पहले जो स्थितियां थी, 10 साल के बाद हम देख सकते हैं कि कितनी बिगड़ गई हैं, तो लाखों वर्ष कहाँ से हो सकता है? 84 लाख अनइमेजिनेबल। 5000 वर्ष में ही बाबा कहते हैं 800 करोड़ मनुष्य हो जाते हैं, तो लाखों में कितने हो जाएंगे? कहाँ से आएगा खाने पीने को? कुछ आएगा क्या? कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते ही नहीं है। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, ये चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। ये तो सिर्फ प्रभु जी जानते हैं, क्योंकि बाबा जी हम लोग की तरह बॉडी लेकर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। जो मर जाता है वो तो पिछला भूल जाता है, तो कौन सत्य बता सकता है? तो सारा इमेजिनेबल हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, किसी में कोई सत्य नहीं है। स्कूल देखो 10 साल इंसान पढ़ता है। आजकल बच्चे 12वीं तक कर रहे हैं, उसके बाद उनको पता नहीं है कि किधर को जाए। काउंसलिंग होती है उनकी। कुछ नहीं समझ में आता है उनको, क्या करें क्या नहीं करें। 10 सीटें होती हैं, लाख बंदा खड़ा है, और वो भी कलयुग के राज्य में। उसी को 10 सीटें मिलेंगी जो पहुंच वाला होगा। बेरोजगारी अथाह हो गई है। बाबा कहते हैं ये जो नाटक है ना कैसे चलता है कोई नहीं जानता, इन बातों को कोई जानता नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ये चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। मतलब आत्मा है और हम आत्माएं ऐसे पाठ बजाती हैं, ये हमारा प्रतीक है, किसी को नहीं मालूम। बाप ही समझाते हैं कि ये तो गीता एपिसोड है। बाप ने आकर सहज राजयोग हमको सिखाया था। बाबा वृद्ध को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है, तुम सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो बाबा बोलते और तुम कुछ मत करो, तुम खाली बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, कोई वारिस पैदा हुआ, तो हम सब पैदा हुए तो हम वारिस हो गए ना बाबा के। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से हम मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। आप इस तन के द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं ना, समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं, ब्रह्मा के द्वारा।
हमारे बाबा कहते हैं, मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, तुमको मैंने वर्षा दिया था, फिर माया ने तुमसे छीन लिया, फिर से अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो फिर से तुम ले लो वर्षा। माया वर्षा छीनती है, बाप वर्षा फिर से हमको दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका है और ये होता ही रहेगा, अंत नहीं है इसका। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे हैं, कोई लगे हैं, कोई सौतेले हैं, कोई मातेले बनते हैं, कच्चे पक्के तो है ना। तो 16,108.33 करोड़ में ही सपूत हैं, कपूत हैं, सगे हैं, लगे हैं, सौतेले हैं, मातेले हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है, यहीं पर है। अब हमको देखना है कि भाई हमको कौन सा बच्चा बनना है, कौन सी लिस्ट में आना है। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। जो पक्के बच्चे बनते हैं ना, उनको भी माया थोड़ा सा अलबेले हो, माया ले जाएगी अपनी दुनिया में। पक्कों को भी कभी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा हमारे सिर पर बहुत है। क्योंकि देह भान और देह अभिमान में हमने जो भी सोचा है, जो भी बोला है, जो भी कर्म किए हैं, वो सारे के सारे विकर्म हैं। इसलिए हम आत्माएं बोझिल हैं, 63 जन्मों के पाप हैं। 63 जन्म विकर्मों का बोझा। ठीक, चलो वो तो हमने अनजाने में किया। उसके लिए तो बाबा रहम दिल बनकर कहते, तुम मुझे याद करो तो मैं भस्म कर दूंगा। आत्मा बनकर याद करना, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं। तो आत्मा बनकर तुम मुझे याद करो, मैं भस्म करा दूंगा। लेकिन उसके बाद जो हमने किया है, ये अभिमान खत्म थोड़ी हो जाता है। आत्मा बनकर पाठ जितना, जब हम आत्मा बनकर पाठ नहीं बजा रहे हैं, जब हम देह समझकर पाठ बजा रहे हैं, वो सारा का सारा तो पाप कर्म ही कर रहे हैं। मतलब जो बाबा ने हमको ऑक्यूपेशन दिया ना, स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक और प्रकृति परिवर्तक, वो कार्य तो हम कर ही नहीं रहे हैं। वो मेरा ऑक्यूपेशन है जो मुझे करना है। अपने परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, तभी प्रकृति भी चेंज होगी। तो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य भी तो समझने हैं ना। बाबा कहते हैं अपना ऑक्यूपेशन और अपना कर्तव्य याद करो कि मुझे विश्व का कल्याण करना है। तो जब मैं खुद का कल्याण करूंगी तभी तो विश्व का करूंगी। विकर्मों का बोझा मेरे सिर पर बहुत है, बाबा कहते हैं। तो जितना तुम याद में रहेंगे ना, तो वो योग अग्नि का कार्य करेगी। जब मैं आत्मा परमात्मा की संतान समझकर बीच से ये देह रूपी चमड़ी का भान हटाकर उनके साथ लिंक जोड़ूंगी, तो भगवान जी तो बहुत पावरफुल हैं। तो उनके साथ जब योग लगाएंगे तो वो तो अग्नि बन जाएगी, और वो अग्नि जो है वो मेरे पापों को भस्म कर देगी। तो जितना तुम याद में रहेंगे, उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। फिर मेरा दिमाग भी काम करेगा, फिर मैं राइटियस मार्ग पर भी चलना शुरू कर दूंगी। योग से ही होगा सारा कुछ। बाबा कहते हैं आग चीज को पवित्र बनाती है ना, तो योग अग्नि भी हम आत्माओं को पवित्र बनाती है। जो भी किचड़ा है ना, उसको खत्म करवाती है। आग चीज को पवित्र बनाती है। तुम्हारा है योग अग्नि, ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ शिव पिता परमात्मा ने बेहद का यज्ञ रचा हुआ है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 7-8 रोज का या 1 मास के लिए यज्ञ रचती है, तो 100 वर्ष के संगम युग का यज्ञ है। तो 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। समझ देते हैं कि भूल मत जाना, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्मों का बोझा है ना, वो तुम्हारा कटता जाएगा। भगवान आज मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है। तब तो लोग कहते हैं ना, तब तो बाबा कहते हैं ना, बाप कहते हैं अब तुमको वापस घर जाना है। चलो अब खेल लिया तुमने, बहुत खेल, चलो अब घर चलो। अब बच्चों कहते नहीं मेरा तो ये है, मेरा तो ये है, अभी मैं वो कर लूँ, अभी मैं वो कर लूँ। तो बाबा थोड़ी सुनेंगे। बाबा कहते 2 तरीके हैं पावन बनने के। एक तो तुम कहना मानकर बन जाओ, या फिर तुम सजाओं के द्वारा बनाए जाओगे। लेकिन बनना तो तुमको पड़ेगा, क्योंकि बिना पावन बने तुम उड़ नहीं सकते हो। और जाना भी करोड़ों को है। 800 करोड़ है तो 800 करोड़ को जाना है वापस घर।
योग से ही तुम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है ना कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़कर तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग। तो हमारे शिव बाबा हमको कह रहे हैं, अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा भी है कि आप जब आएंगे तो हम बाकी संग तोड़कर आप संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते हैं दुनिया में। यहाँ है भगवान पर बलिहार जाना है हमको। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। हमको किसी पर फिदा नहीं होना है। हमको अब किसी की बात नहीं सुननी है। कोई कहे ऐसे कर लो वैसे कर लो, हमको नहीं सुनना है ना। अगर कोई कुमार कुमारी है तो उसको अपने शरीर के बाप की भी नहीं सुननी है भाई, साफ बात है। क्योंकि शरीर का बाप तो बोलेगा शादी करो, तो कुमार को बोलना चाहिए नहीं हम नहीं करेंगे, तो उसी में उसका भला है। शादी में बाबा कहते अब तुमको किसी भी मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रॉमिस है आप पर बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। बाबा की भी गारंटी है। तुम मेरे पर बलिहार जाओ मतलब मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं तुम्हें 21 जन्म सदा के लिए सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा बाबा देते हैं। देह का पिता क्या देकर जा रहे है ना। जो पैसा होगा ज़मीन होगा वो दे जाएगा, वो तो किसी की भी नहीं है। आप लेंगे, आप जब जाएंगे तो आप दूसरे को दे जाएंगे, किसी की है नहीं। बस खामखा बोलते हैं कि प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी। भगवान जी तो सचमुच सचमुच 2500 वर्ष का स्वर्ग की प्रॉपर्टी देते हैं पूरी की पूरी। कितना भारी वर्षा है प्रभु जी का। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। ये भूलो मत कि मुझे बाप को याद करना है, पावन बनना है। ये मत भूलो कि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। श्रीमत है ही देवता बनाने के लिए, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वाला वर्षा ले रहे हैं। बाप परमधाम से आए हुए हैं, लेकिन माया चील भी कोई कम थोड़ी है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, इसलिए वो लेते ही नहीं है। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ से बाहर निकले और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते सारा दिन बस बिता देते बाहर की ज़िंदगी में, और फिर आएंगे फिर घर परिवार में, फिर सो जाएंगे। हाँ, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, फिर अगले दिन फिर मुरली सुनेंगे। बाबा कहते हैं कुछ को नशा यहाँ पर चढ़ता है, फिर यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला, फिर बाहर की दुनिया में भूला, फिर सुबह को फिर अगले दिन फिर रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन फिर भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर फिर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं। फिर ऐसी रूहें जो होती हैं वो फिर ज़्यादा नहीं चलती हैं, वो छोड़ देती हैं। क्योंकि जब पेपर आएंगे घने, फिर उनको लगेगा नहीं नहीं हम देवी देवता को पूछ लेते हैं, हम गुरु को देख लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। होगा कुछ नहीं, क्योंकि माया बाप का दिखाएगी। वो भी माया तो ईश्वरीय रूप धारण करती है। अब लोग तो देहधारी को ईश्वर समझते हैं ना, बस वो रूप वही धारण करती है, लोगों को फिर गुमराह कर देगी कि इधर आ जाओ हम बचाएंगे तुमको, और उधर जाएगा वो तो खाई है, खाई में ही गिर जाएंगे। तो 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो फिर चकना चूर। चढ़ लिया, अगर बाबा की श्रीमत पर चल लिए तो फिर तो विष्णुपुरी में जाएंगे, वैकुंठ को देखेंगे, और अगर हमने गड़बड़ कर दी तो फिर ऐसा गिरेंगे कि चकनाचूर हो जाएंगे, हड्ड गुड्डे सारे टूट जाएंगे। देखते हैं ना कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो ज़रूर चलेंगे, परंतु मर्तबा तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो हैं। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। अरे जो तकदीर में होगा हो जाएगा। ये कौन सा पुरुषार्थ है? तमो प्रधान पुरुषार्थ। वो ये तो सोच लेते हैं कि चलो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, माली बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, प्रजा बन जाएंगे, कोई बात नहीं। कई लोग ये सोचते हैं,
लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम प्रजा बनेंगे तो हम सजाएं भी तो खाएंगे, क्योंकि हम राजाई घराने में जाने का पुरुषार्थ नहीं किया। ये वो लोग नहीं जानते, इसलिए सोचते हैं हम घास काट लेंगे, हम वो कर लेंगे। सजाएं कितनी मिलेगी, इस बात का उनको एहसास ही नहीं है। ऐसे नहीं बाबा कहते कि प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तो तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते, जैसे मम्मा, पापा, दादियाँ, उनका सतो प्रधान पुरुषार्थ है। ये घुड़दौड़ है, घोड़े की रेस चल रही है। सभी नंबर 1 तो नहीं चाहेंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। फिर सारा मदार याद पर है। माया विघन ऐसा डाल देती है जो एकदम रेस से ही निकाल देती है, मतलब नीचे माया विघन ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। जिनको समझ में आ जाता है वो लोग ऐसा बोलते हैं ना, चलो हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी तो 8 घंटा देते हो ना, कहीं भी काम करते हो तो 8 घंटा देते हो ना, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो कम से कम। अब देखो 2 बजे अगर उठ जाते हैं ना, फ्रेश वगैरह होकर, सपोज करो 2:30 बजे है ना, चलो 3 बजे ही सही है ना, 2 से 3 भी प्रभु सिमरन चलता रहे, और चलो 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, 7 से 8 हो गया, इसके बीच में मुरली वगैरह सब पढ़ लो है ना। तो हम ऐसे करके सुबह भी और ऐसे करके शाम को भी और दिन में भी ड्रिल वगैरह करते रहो। हर घंटे बाद याद करो, हर घंटे बाद थोड़ा सा स्टॉप करो, सारा मिलाकर 8 घंटा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। करने वाला बनना पड़ेगा। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, ये 4 चिंतन है। प्रभु ने जो जो बोला है उसका चिंतन चल रहा है, मतलब ये हम भगवान जी की यादों में हैं। बाबा कहते कम से कम 8 घंटा तो करो ना। 8 घंटा करेंगे तो नेचुरल हो जाएगा। ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो ना। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। मेरे को ये याद रखना है, मैं सजाओं के कटघरे में खड़ी हूँ, मुझे स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक और प्रकृति परिवर्तक बनकर अपने आप को सजाओं से छुड़ाना है। ये मेरी बुद्धि में रहना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। अगर मैंने ये कर दिया तो हम बच जाएंगे, अगर मैंने ये नहीं किया तो बहुत घनी सजाएं खाएंगे। ये मुझे खुद को समझाना है। तो बाबा कहते सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। तो जब हम अनादि आदि विशेषताएं धारण करेंगे, जब हम अनादि आदि विशेषताओं को धारण करके उसको व्यवहार में लाएंगे, तब तो हम स्वर्ग बना रहे हैं। स्वर्ग भी कैसे बनाते हैं? प्रैक्टिकल परिवर्तन करके, धारणाएं करके। तो बाबा कहते हैं तुमने नर्क बनाया है, नर्क बनाने में तुमने सहयोग दिया है ना, तो अब तुम इसको स्वर्ग बनाने में सहयोग दो। तो सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये बहुत भारी सर्विस है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जीना है ना, तो मुझे भाग्य बनाना है। इसलिए बाबा हमको सिखाते हैं कि तुम कमाओ और ले लो, मुफ्त में नहीं मिलेगा हमको कुछ भी। तो सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे सारे पाप विनाश हो जाएंगे। 8 घंटे इस सर्विस में, तो बाकी 16 घंटे तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना। वो कहावत है कि सवेरे सोना सवेरे उठना। तो किसी ने पूछा था ये सवेरे ही सो जाए और सवेरे ही उठ जाए कैसे? सवेरे सोना मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठ जाना। 10 बजे सो जाना, और बाबा ने आज बोला 10 बजे सोना और 2 बजे उठना। अच्छे के लिए बोलते हैं बाबा, क्योंकि बोलते हैं ना सारा दिन फिर माया का भपका है। तो सुबह ही सुबह स्ट्रांग हो लो ना, नहीं तो अवस्था इधर उधर टेढ़ी बांकी होती रहेगी। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है। ये गायन भी अभी का है।
हमारे शिव बाबा कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, तुम याद में रहकर कर्म करने वाले हो, तो 4-5 घंटे से ज्यादा हमको नहीं सोना है। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। अब देखो जो कहना मानेगा वो अच्छा हो जाएगा। जॉब कर रहे हैं इसलिए हम नहीं उठ सकते, ये बाबा नहीं सुनने वाले हैं। जॉब करो, जो मर्जी करो, 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ, सारा दिन एक्टिव रहेंगे। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेगी। अच्छा, 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। फर्स्ट क्लास समय वही है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं क्योंकि लोग सो रहे होते हैं ना। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। ब्रह्मा जी की तो बात ही अलग है, वो तो रात को भी जागते ही रहते थे, कभी कभी तो सारी रात ही जाग जाते थे। किसके लिए? दूसरों के लिए। तो ब्रह्मा जी तो बहुत करके रात को जागते रहते हैं, सूक्ष्म सर्विस करते रहते, तो उनको थकावट नहीं होती है। कमाई से तो खुशी होती है ना। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो, सुबह सुबह उठो, अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल व जान से, सिक व प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, प्यार से, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है 21 जन्म। अगर आप सदा सुखी बनना चाहते हो तो एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार चले जाओ। भैया जो बाबा ने कहा वो करो, बस दैट इज बलिहार जाना, फिदा हो जाना भगवान जी पर। श्रीमत से मुझे श्रेष्ठ बनना है, मनमत या परमत को बिल्कुल छोड़ देना है, कोई अवज्ञा मुझे नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर 2 बजे उठकर बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम हमको 8 घंटा जरूर करनी है। जितना हम बाबा की यादों में रहेंगे उतना हम स्वर्ग बनाएंगे, क्योंकि हम फिर राइटियस कर्मा करेंगे और राइटियस कर्मा ही स्वर्ग बनाता है। सतगुरु जी का वरदान। जैसे बच्चे ने समय और संकल्प सहित अपने सारे खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। मोह जीत बनना है ना, हमको मोह बहुत है बहुत सारी चीजों से। तो मोह जीत कैसे बनना है? अपना समय, अपना संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, तन मन धन, जो कुछ भी मेरे पास है सारे खजाने विल कर देना, भगवान जी को सौंप देना, प्रभु जी की अमानत समझना और फिर प्रभु जी के डायरेक्शन पर उसको यूज करना। वो मोह जीत कहलाते हैं। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है ना, घर में कोई बड़ा होता है तो बच्चे को सारा दे देता है, विल कर देता है। ऐसे आप लोग भी बाप को, शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो, अपना वारिस बनाकर तन मन धन जो कुछ भी मेरा है सब प्रभु के हवाले। बाबा आपका, बाबा कहते सब कुछ विल कर दो तो विल पावर हमारे अंदर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह जो है ना ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, ब्रह्मा जी ने संकल्प श्वास तक विल कर दिया उन्होंने। तो जैसे साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय है और संकल्पों का खजाना है उसे विल कर दो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएगी।
तो साकार ब्रह्मा जी ने जैसे अपना सब कुछ पूरा विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, जो समय है, जो संकल्पों का खजाना है, उसे प्रभु के हवाले करके फिर उनके डायरेक्शन पर चलाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगा दो, तो मोह जीत बन जाएंगे, बंधन मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि आपका तो कुछ है नहीं, आपने तो सब कुछ बाबा को दे दिया। अब तो सब कुछ क्या है, भगवान की अमानत है, तो उसको क्या करना है, सेवाओं में लगाना है। तो जब कुछ नहीं है तो मैं तो बंधन मुक्त हूँ, मैं मोह जीत हूँ। तो जो कुछ भी है प्रभु के हवाले करके बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण फिर उसको यूज करना है। श्रीमत प्रमाण सेवा में लगा दो, तो क्या हो जाएगा, मोह जीत बन जाएंगे, बंधन मुक्त बन जाएंगे। श्लोक एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करें। अगर हम चाहते हैं कि हम एक दो के स्नेही बन जाए ना, तो एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता को और सहनशीलता के गुण को धारण करो। तभी स्नेही बन सकते हैं, क्योंकि सहन भी करना पड़ेगा और सरल भी होना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे हैं, इसमें भी सेम है। अगर हम सदा खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने स्वभाव को सरल बनाना है, सहनशील बनाना है। आज का आखिरी है इसमें, कल से देखो क्या बाबा समझ आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरी है। हमेशा खुश रहकर ही सिचुएशंस को पार करते हुए हमको पास होना है। उसके लिए फिर हमको सरल तो बनना पड़ेगा। जो जटिलपन है हमारे अंदर देह का, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और फिर सहन भी ऑफ कोर्स हमको करना पड़ेगा। हमारा ही किया हुआ हमारे आगे आता है, तो सहनशील बनना पड़ेगा ना। बाप दादा का वरदान है सदा खुश रहो और खुश रहकर खुशी का खजाना बांटो। तो हमारा खुश रहना ही दूसरों को खुश करेगा। तो बाबा कहते बाप दादा का वरदान है आप सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सबके अंदर में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता चाहिए, संतुष्टता चाहिए, सरलता की नवीनता चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होने चाहिए। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो, हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक ऐसे उससे प्राप्ति का अनुभव करे। कुछ भी करे, बोल बोले तब उनको प्राप्ति हो, कर्म करें तब उनको प्राप्ति हो, संकल्प करें तब उनको प्राप्ति हो, जो कुछ भी करे उससे सबको प्राप्ति हो। तो बाप दादा का हम आत्माओं के लिए वरदान है कि हम रूहें सदा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। खुशी खजाना है जो बाबा हमको देते हैं। खुशी की लहर सब में फैलानी है। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट हो, चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे बोल में मधुरता रहे। तो जब हम मधुर बोलेंगे सबके साथ खुश रहेंगे, है ना। तो इसके लिए बोल में मधुरता चाहिए, सबके साथ संतुष्टता चाहिए, सरलता की नवीनता चाहिए। ब्राह्मण आत्माओं के बोल जो है वो साधारण बोल नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी बोल नहीं बोलेंगे। हर कर्म में ऐसी नवीनता हमारी होनी चाहिए जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। हमारे हर कर्म में ऐसी नवीनता होनी चाहिए कि हमारे कर्मों से दूसरी सोल को प्राप्ति का अनुभव हो, वो कुछ सीखे, वो हमसे कुछ सीखे। ऐसे हमको कर्म करने हैं। निर्विकारी कर्मणा करना है और निरअहंकारी वाचा चाहिए और निराकारी हमारी मनसा हो। इस बात का हमको ध्यान रखना है। सदा खुश रहना, सदा मधुर, सदा संतुष्ट, सदा सरल। ये सारा नयापन है ना। जैसे बाबा ने होमवर्क दिया ना, पुरानी चलन, पुराना स्वभाव संस्कार, पुराने बोल, पुराने कर्म तुम्हारे बदल जाने चाहिए और सत्युगी जो विशेषताएं हैं
वो तुम्हारे अंदर में नए संस्कार अब आने चाहिए। नई स्मृतियाँ, तो जितना मैं नई स्मृतियों को बुद्धि में पक्का करूँगी उतना नए संस्कार मेरे बनेंगे ना। तो नई स्मृतियाँ, नए संस्कार, नए बोल, नए कर्म, अब सब कुछ मेरा नया होना चाहिए। तो फिर बाबा बधाइयाँ देंगे और पुरानापन जो है उसको विदाई दे देनी है। ये होमवर्क दिया हुआ है सीज़न की मुरली में बाबा ने 31 दिसंबर को। और बाबा हमारा होमवर्क इस बार अक्टूबर में चेक करेंगे। अक्टूबर तक बाबा ने हमको बोला है अभी भी कर लो। बाबा ने पिछले सीजन में बोला था ना, जो तुमने किया अभी तक वो चलो उसको बिंदी लगाओ। तुम अभी भी 90% पुरुषार्थ कर लो, मैं बाकी का 10% मार्क्स देकर तुमको 100% करा दूंगा। लेकिन 90% तीव्र पुरुषार्थ मीन्स नो गलती, देह समझना ही नहीं है, आत्मा समझ कर पाठ बजाना। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का हम आत्मा को पढ़ाने के लिए, हम आत्मा को समझाने के लिए धन्यवाद है। और ब्रह्मा जी का धन्यवाद, मातेश्वरी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद।